हे गाइस, आप सभी को मेरा वड़क्कम इप्पाडी इरुकिरा। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर पैक। तो अभी सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो सर्दियों में क्या है ना, डैंड्रफ बहुत होते हैं। तो डैंड्रफ को जड़ से कैसे हटाए, आपको आज है ना हेयर पैक बताने वाली हूँ। ये हेयर पैक है ना बहुत है ना अच्छा रिजल्ट देता है। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो है ना अभी मैं मेरे हेयर्स पे है ना कुछ हेयर पैक है ना बनाने वाली हूँ। तो है ना मैं कौन सा हेयर पैक बनाने वाली हूँ आप आगे देखिए ही। तो है ना मेरे बहुत हैवी थे हेयर्स, अभी देखिए कितने पतले हो गए हैं। तो क्या है ना 10th क्लास से है ना मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो है ना मतलब अभी 10th में मैंने है ना कुछ ध्यान नहीं दिया अपने बालों पर। अभी क्लासेस चालू हो गए हैं, कॉलेज स्टार्ट हो गया है, तो मैं ना अपने बालों पर ना ध्यान ही नहीं दे पाती। स्कूल टाइम में भी ऐसा ही होता था। तो मैंने सोचा कि है ना टाइम निकाल के मैं है ना अब मेरे बालों पर है ना ध्यान दूंगी ही। पहले बहुत मतलब 8-9th क्लास तक मेरे बाल बहुत हैवी थे, अभी बहुत है ना झड़ रहे हैं। अभी तो ज़्यादा झड़ रहे हैं क्योंकि मैं ऑयलिंग भी नहीं कर पाती कि, और है ना मुझे वीडियो बनाना पड़ता है और फिर क्लास में जाती हूँ, फिर है ना ऑयलिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए है ना मैं ऑयलिंग भी है ना अभी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ बालों में, इसलिए है ना वो और भी झड़ रहे हैं। तो है ना अभी मैं होममेड है ना जो भी ट्राई करूँगी। पहले है ना मैं बहुत नुस्खे ट्राई करती थी, तो मैं है ना कुछ पैक बनाती थी। फिर विंटर के लिए अलग पैक बनाती थी, समर के लिए है ना मैं समर में बहुत पैक लगाती थी हेयर पे, ऑयलिंग अच्छे से करती थी। अभी ध्यान नहीं रख पा रही। और चलो तो अभी है ना आज मैं कौन सा पैक लगाने वाली हूँ वो देखते, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट है ना पैक लगा लेते हैं। अभी तो आप देखिए है ना मेरे बालों की हालत कुछ इस तरह से है, कितने रुके सूखे हो गए हैं। अभी हेयर पैक लगाने के बाद का रिजल्ट देखते हैं कि बाल कैसे होते हैं। अभी तो देखिए मेरे बाल इतने पतले हो गए हैं, इतनी सी चोटी बनती है। तो है ना जब मैं हेयर केयर अच्छे से करूँगी, अच्छे से हेयर पैक लगाऊँगी अपने हेयर्स को, तब मेरे बाल है ना कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मैं है ना आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो इससे जिनको हेयर की प्रॉब्लम होगी उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो अभी मैं आई हूँ हमारे यहाँ पर का एलोवेरा लेने के लिए। देखिए इतना छोटा छोटा है हमारे यहाँ पर एलोवेरा, बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं एलोवेरा ले लेती हूँ, जितना भी है अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा ले लिया है, इतना काफ़ी है कि मैंने सब सामग्री ला ली है जो मुझे हेयर पैक के लिए लगने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना दही लाया है। ये क्या होता है ना अभी सर्दियों में है ना हमारे हेयर्स है ना बहुत ड्राई हो जाते हैं ना, तो डैंड्रफ हो जाता है। तो ये है ना डैंड्रफ को कम करता है और हमारे हेयर्स को एकदम सॉफ्ट एंड शाइनिंग बनाता है। तो इसलिए है ना दही मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो वीक में एक बार तो हमें ये हेयर पैक है ना बना के लगाना ही चाहिए। यहाँ पर मैंने नेचुरल एलोवेरा लिया है। जो है ना पैकिंग का जो एलोवेरा होता है ना, जो पैकेजिंग में मिलता है उसमें है ना केमिकल होता है, इससे और भी बाल हमारे ख़राब हो सकते हैं। इसलिए है ना नेचुरल एलोवेरा ही आप यूज़ कीजिएगा, ना कोई है ना केमिकल का है ना टेंशन होता है। इसलिए है ना आप घर का ही एलोवेरा यूज़ कीजिएगा। और है ना एलोवेरा हमारे हेयर्स को एकदम सॉफ्ट बनाता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमारा DIY हेयर स्पा रेडी है, वो भी हमने इतने जल्द बना लिया। इससे आपके हेयर्स बहुत सॉफ्ट शाइनिंग बनेंगे और एकदम है ना आपके डैंड्रफ हो गए हो तो वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। इससे है ना बिल्कुल डैंड्रफ नहीं रहता, रिजल्ट एकदम मस्त आएगा। बहुत सुंदर है ना ये सॉफ्ट बना देता है हमारे हेयर्स को। है ना एलोवेरा के तो है ना बहुत सारे फ़ायदे, ये हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है। आप अगर रोज़ है ना एलोवेरा फेस पे लगाओ तो इससे है ना पिंपल्स भी नहीं रहते और हेयर्स के लिए भी बहुत है ना अच्छा है एलोवेरा। तो ये पैक बनाने के लिए है ना आपको पैसे भी खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और है ना आपका देखिए एलोवेरा भी है ना आपका घर का ही यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर है ना मैंने एलोवेरा भी इसमें है ना बहुत सारा यूज़ किया है। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ ये ऑलिव ऑयल। तो ये अभी मैं इसमें है ना थोड़ा सा डालूँगी। इससे क्या होगा हमारे है ना हमारे हेयर्स भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें है ना ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। और है ना ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से हमें डैंड्रफ होता है, मेन कारण ये होता है। इसलिए है ना ये हमारे है ना हेयर्स को, स्कैल्प
को अच्छे ऑयलीनेस है ना इससे मिल जाती है ना, तो इसलिए हेयर ड्राई नहीं होते, इससे डैंड्रफ भी नहीं होता। एकदम है ना बेस्ट है विंटर के लिए ये हेयर पैक। तो आप भी है ना, विंटर चालू है अभी, तो आपको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप है ना ये हेयर पैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे तो है ना डैंड्रफ हेयर में कभी नहीं होते, आपने देखा ही मेरे हेयर अब ड्राई हो गए हैं, तो इसलिए मैं ये हेयर पैक लगाने वाली हूँ। तो अभी देखिए मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालूँगी। अभी यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, तो हमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें डाल देना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हेयर मास्क रेडी है। तो यहाँ पर मेरा DIY हेयर स्पा केरेटिन रेडी है। तो एलोवेरा से हमारे डैंड्रफ और इचिंग जैसी समस्या नहीं होती, स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, स्कैल्प को ये हेल्दी बनाता है एलोवेरा, और एलोवेरा से डैंड्रफ या इचिंग की समस्या भी नहीं होती। और है ना इससे है ना हमारे हेयर्स बहुत सॉफ्ट एंड शाइनिंग हो जाते हैं। और इसमें हमने दही भी ऐड किया हुआ है। दही हमारा नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। तो है ना गंदगी हमारे स्कैल्प में हो जाए तो इससे है ना हेयर ग्रोथ रुक जाती है, तो है ना दही लगाने से ये उसको साफ़ करता है, फिर हमारी है ना हेयर की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। और हमने इसमें 1 से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, जो हमारे हेयर को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करेगा, जो कि हमारे हेयर्स को नेक्स्ट लेवल की शाइन देगा। कैप से लेकर हमें है ना लेंथ तक इसको अच्छे से अप्लाई करना है। इससे है ना आप है ना देखिएगा कितने आपके हेयर्स कितने सॉफ्ट एंड सुंदर हो जाते हैं, आपका पूरा डैंड्रफ चला जाएगा। तो चलो अभी मैं भी है ना अपने हेयर्स को खोल देती हूँ। आपको पार्लर जाने की झंझट नहीं, पैसे खर्च करने की झंझट नहीं, हमारा होम मेड DIY हेयर स्पा केरेटिन रेडी है। और ये बहुत इजी है, 5 मिनट में ही बन जाता है। सिर्फ हमें 3 चीज़ें लेनी है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, हमारे से ना हेयर में हमें अप्लाई करना है, स्कैल्प से लेकर लेंथ तक, दोनों साइड से। पहले तो हमें है ना हमारे हेयर्स को इस तरह से डिवाइड कर लेना है। पहले तो हम स्कैल्प पे लगाएंगे, हमारे हेयर्स को अच्छे से डिवाइड कर करके, फिर इस तरह से लगाना है, अच्छे से इसको इस तरह से लगाना है स्कैल्प में। इस तरह से पहले तो हमें अच्छे से लगाना है, क्योंकि है ना स्कैल्प में ही है ना हमारे डैंड्रफ छुपा रहता है, इसलिए। मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, इसलिए है ना मैं ना इससे ही है ना आधा छोड़ के है ना फिर चार्जर लाने के लिए गई, फिर चार्जिंग लगाया फ़ोन मैंने, और है ना अभी है ना मैं शूट कर रही हूँ। तो देखिए शूट करने में है ना बहुत मेहनत लगती है, इतना सा व्लॉग है ना शूट करने में इतना पूरा दिन चला जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी है ना मैं है ना मस्त यहाँ पर लगा रही हूँ, पूरे बालों में मैंने यहाँ पर है ना अप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको है ना अभी अप्लाई करेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने कितनी मस्त तरीके से लगा लिया है, मेरा ड्रेस भी ख़राब हो गया है, जाने दो अभी मुझे नहाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने स्कैल्प में भी अच्छे से अप्लाई किया है, स्कैल्प से लेकर एंड तक मैंने अच्छे से अप्लाई किया है। इसको हम इस तरह से करके अच्छे से ना हेयर को बांध देंगे, और इसको हमें आधे घंटे तक ही छोड़ देना है। तो अभी है ना हम इसको आधे घंटे तक है ना अच्छे से सुखाने के लिए छोड़ देंगे। इसको इतना भी नहीं सुखाना कि एकदम है ना आपके हेयर से कड़क हो जाए, इतना नहीं सुखाना हमें। आधे घंटे तक थोड़े से है ना मतलब सूख जानी चाहिए। तो आप भी होम मेड DIY हेयर स्पा केरेटिन आप घर पे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से। जो मैंने 3 चीज़ें इसमें यूज़ की है उसके बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं, मतलब उसके फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप भी है ना ये ज़रूर बनाइए, और हफ्ते में से एक बार संडे को हमें छुट्टी मिलती है, तो वो है ना तब आप ये लगा के वॉश कर लेंगे। तो अभी मैंने अप्लाई किया है, अभी आधे घंटे तक हम वेट करेंगे। सो गाइस से ना मेरे हेयर भी अच्छे से सूख गए हैं, और यहाँ पर मैंने अभी टॉवल लाया है। अभी है ना मैं ना हेयर वॉश करूँगी। तो अभी मैं हेयर वॉश करने के लिए यहाँ पर पानी निकाल रही हूँ। यहाँ पर है ना अभी मैं हेयर वॉश करूँगी। पहले तो है ना हमें अच्छे से है ना ये दही को वॉश करना है, फिर उसके बाद हम शैम्पू करेंगे। यहाँ पर अभी मैं पहले मस्त यहाँ पर
दही को वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद शैम्पू लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने शैम्पू लाई है, थोड़ी सी शैम्पू में डालने वाली हूँ। दही से भी हमारे हेयर्स है ना एकदम सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं ना, इसलिए है ना हमें शैम्पू ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमें है ना बाल कभी भी इस तरह से है ना नीचे झुक के इस तरह से है ना हेयर वॉश करना चाहिए। तो यहाँ पर है ना मैंने है ना थोड़ा सा पानी लिया था, उसमें है ना थोड़ी सी शैम्पू डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर है ना हमें इससे है ना हेयर वॉश करना है। तो यहाँ पर है ना मेरा हेयर वॉश भी हो गया है। अभी मैं बाल है ना अच्छे से टॉवेल से बांध लूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पर, अभी मैं अच्छे से बालों को सुखाऊंगी। तो है ना बाल सूखने के बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा कितने सॉफ्ट और है ना सिल्की हो जाते हैं। तो ये है ना बालों को इस तरह से है ना हमें है ना सुखाना चाहिए। तो कोई कोई लोग क्या करते हैं ना इस तरह से बालों को ज़ोरों ज़ोरों से झटकते हैं, पर ये गलत तरीका है। इससे बाल बहुत है ना कमज़ोर हो जाते हैं। इस वजह से ही बहुत सारे लोगों को है ना तो यही वजह होती कि बाल झड़ने की। तो इस तरह से प्यार से अपने बालों को है ना टॉवेल से पोंछना है, ये सही तरीका है। कभी भी अपने बालों को रगड़ कर मत पोंछिएगा, क्योंकि बाल है ना धोने के बाद ऑलरेडी गीले हो जाते हैं, फिर आप उसको रगड़ के पोंछते हैं तो वो हेयर से ना एकदम है ना बाल है ना एकदम है ना कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो झड़ने लग जाते हैं। तो बालों को पोंछने का ये सही तरीका है। फर्स्ट टाइम में ही मेरे बालों को तो इतना सुंदर रिजल्ट आया है, आप सभी को अभी मैंने दिखाया ही। तो है ना अभी तक वो गीले है ना, ये कितने सॉफ्ट हो गए, फर्स्ट बार में इतना सुंदर रिजल्ट आया है। अभी तक वो सूखे नहीं है ना, इसलिए सूखने के बाद तो और भी है ना सुंदर लगने वाले हैं। तो आप भी ये हेयर पैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो आज का ब्लॉग के ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।